गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आइए आज हम बात करते हैं भारतीय दंड संहिता की सेक्शन 54 से 79 तक की। अब मैं कंटिन्यू सेक्शंस तो नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि जो हमारी यूजेस सेक्शन है, जो कि हमारी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स में आती हैं, कंपटीशन में आती हैं, उन्हीं सेक्शंस को करवा रही हूँ। ठीक है। सेक्शन 54 क्या है हमारी? मृत्यु दंडादेश का लघुकरण, कम्युनिकेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ। मृत्यु दंडादेश का लघुकरण मतलब कि जो अगर जज ने किसी को पनिशमेंट, डेथ की पनिशमेंट दे दी है, मृत्यु दंडादेश दे दिया है, तो उसे भी लघुकरण, उसे भी शॉर्ट करने की कुछ टर्म्स होती हैं हमारी। क्या? हम मामले में जिसमें मृत्यु का दंडादेश दिया हो, उस दंड को अपराधी की सम्मति के बिना भी समुचित सरकार इस संहिता द्वारा उपबंधित किसी अन्य दंड में लघुकृत कर सकती है। वो किन किन आधारों पर होता है? वो होता है कि अगर जो क्रिमिनल होता है उसके व्यवहार को देखा जाता है कि हाँ, कि वो सही व्यवहार कर रहा है, सही तरीके से रह रहा है, तो उसके व्यवहार को देखते हुए, उसके अच्छे अच्छे कामों को देखते हुए उसका जो मृत्यु दंडादेश है उसे लघु कर दिया जाता है, शॉर्ट कर दिया जाता है। मतलब जो उसको जितनी सज़ा का प्रावधान दिया होता है, जज ने जितना जजमेंट कर दिया होता है, पनिशमेंट उसको, तो उस फाइन को कम कर दिया जाता है। ठीक है। सेकंड, आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण। सेम कंडीशन इस सेक्शन में भी होती है, सेक्शन 55 में भी, कि अगर जिस हर मामले में जिनमें आजीवन कारावास का दंडादेश दिया गया हो, अपराधी की सम्मति के बिना समुचित सरकार, अगर समुचित सरकार जो उस टाइम पे गवर्नमेंट होती है, वो ये उचित समझे, उसके बिहेवियर को देखते हुए, उसके कामों को देखते हुए, कि हाँ भाई अपराधी में सुधार आ रहा है, तो वो अपने अकॉर्डिंग ही उसका जो इम्प्रिजमेंट है, आजीवन कारावास है, उसको कम कर सकती है। उसकी जो अवधि है, मान लिया हमें आजीवन कारावास की जो अवधि है 17 साल की या 10 साल की दी, तो अगर जो अपराधी है उसका व्यवहार अच्छा देखा जा रहा है, उसके काम अच्छे देखे जा रहे हैं, उसमें सुधार आ रहा है, तो हम उसमें क्या करेंगे, मतलब उसमें जो जज होंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगी, समुचित सरकार जो होगी उस टाइम की, तो वो चेंजेस कर सकती है अपने अकॉर्डिंग। सेक्शन 73 क्या कहती है? एकांत परिरोध, सॉलिडरिटी कन्फिनमेंट। जब कभी कोई व्यक्ति ऐसे अपराध से दोषित ठहराया जाता है जिसके लिए कोर्ट ने इस संहिता के अधीन उसे कठिन कारावास से दंडादेश करने की शक्ति है, तो कोर्ट अपने दंडादेश द्वारा आदेश दे सकेगा कि ऐसा कारावास 3 मंथ से ज़्यादा ना हो। मतलब कि किसी भी क्रिमिनल के द्वारा कोई ऐसा काम किया जाता है कि उसमें उसे पनिशमेंट एकांत कारावास की देनी हो। एकांत कारावास मतलब कि जो कि सभी कैदियों से अलग होता है, मतलब एकांत कारावास उसका नाम से शो हो रहा है जिस तरीके उसके, तो उन कंडीशंस में अब जो गवर्नमेंट है उसने उसकी जो ज़्यादा से ज़्यादा उस सज़ा का प्रावधान 3 मंथ तक का कर दिया है। ठीक है। ऐसा कारावास 3 मंथ से ज़्यादा नहीं होगा। सेक्शन 77 क्या है? न्यायिक कार्य करने हेतु न्यायाधीश का कार्य है। कोई बात जो अपराध नहीं है, जो न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीश द्वारा ऐसी किसी शक्ति के प्रयोग में की जाती है जो या जिसके बारे में उसे सद्भावपूर्वक विश्वास है कि उसे विधि द्वारा की गई है। मतलब कि न्यायिक कार्य, जुडिशियल वर्क, कोई भी जज होता है तो वो अपने किसी भी मतलब केसेस में, अगर वो दो पक्षों में जो एक पक्ष ऐसा होता है, अपराधी होता है, अगर उसकी स्थिति को, उसके कामों को देखते हुए कोई भी डिसीज़न अपने जुडिशियल उसमें लेता है कि भाई अगर उसने बहुत ही बेकार क्राइम किया है, मतलब रेप केसेस हुआ या फिर किसी का मर्डर हुआ, तो ऐसे केसेस में कभी कभी जो जज होते हैं वो मृत्यु दंड तक का डेथ पनिशमेंट भी दे देते हैं। तो ऐसे में जो उनका कार्य होता है जज का, वो अपराध नहीं माना जा सकता। क्यों? क्योंकि वो इसलिए ऐसा करते हैं जिससे कि ऐसा करने पर जो दूसरा व्यक्ति है वो उस चीज़ से भयभीत हो, और भयभीत हो के वो उस कार्य को, जो कार्य उस क्रिमिनल ने किया, वो उसे ना करे। ठीक है। सेक्शन 78 क्या है? न्यायालय के निर्णय व आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य।
कोर्ट के निर्णय व आदेश के अनुसरण में किया गया एनी वर्क कार्य अपराध नहीं है। सेम इसी की तरह है ये भी, बस थोड़ी सी कंडीशन अलग है कि क्या न्यायालय के निर्णय व आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य है। जब कभी कोई भी आदेश जज के द्वारा दिया जाता है तो उस आदेश को फॉलो जो हमारे जेलर वगैरह होते हैं या जो हमारे पुलिस कांस्टेबल होते हैं, जो अपराधी को लेकर जाते हैं और उससे उसी तरीके का बिहेव करते हैं, तो वो किस कारण होता है कि जो हमारे जज होते हैं उनके अकॉर्डिंग जो आदेश दिया जाता है तो उसी को फॉलो करते हुए वो ऐसा काम करते हैं, तो वो चीज़ अपराध नहीं है। सख्ताई से एक क्रिमिनल को रखना, उसे सख्ती बरतना, तो वो अपराध की कंडीशन में नहीं आता। सेक्शन 79 विधि द्वारा न्यायालय व तथ्य की भूल से अपने को विधि न्यायमत होने का विश्वास करने के लिए व्यक्ति का कार्य। मतलब कि कोई व्यक्ति विधि द्वारा न्यायमत तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायमत होने का विश्वास करने के लिए व्यक्ति का कार्य। कोई बात अपराध नहीं है जो तथ्य की भूल के कारण की गई हो, उसे साबित करना आवश्यक है कि वास्तव में तथ्य की भूल के कारण हुआ था। मतलब कि अगर हमसे कोई भी क्राइम भूल से हो जाता है, तथ्य की भूल से, तो वो क्राइम नहीं है, पर हमें क्या है उस कंडीशन को शो करना पड़ता है कि हाँ भाई हमें ये दिखाना पड़ेगा कि हाँ ये रियल में, ये हमें पता नहीं था, ये हम तथ्य की भूल के कारण ही हुआ है। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी, धन्यवाद।